आज हम देखेंगे कि 60 डिग्री के कोणों की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ 30 हो गया, 45 हो गया और आज हम बता रहे हैं आपको 60 डिग्री के कोण। ठीक है, तो 60 डिग्री के कोणों की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के लिए सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे। यहाँ से ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है ना, इसका नामकरण कर देते ए बी और ये आपका सी। हम समबाहु त्रिभुज करने का मतलब है सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगे। तो ए बी और बी सी और सी ए सभी भुजाएं आपस में बराबर है। तो किसी एक भुजा को मान लेते कितना 2x, तो ए सी कितना हो जाएगा आपका 2x और बी सी कितना होगा आपका 2x। ठीक है, और कोण ए से हम बी सी पर लंब खींच देते हैं। ठीक है, तो इनसे पहले कोण ए 60 डिग्री, कोण बी 60 डिग्री, कोण सी आपका 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। तो कोण ए कितना आपका 60 डिग्री और कोण बी कितना 60 डिग्री, कोण सी भी कितना आपका 60 डिग्री। तो ए से बी सी पर लंब समद्विभाजक खींच देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमने खींच दिया लंब समद्विभाजक, इसका नाम कर देते हैं डी। आप कह सकते हैं कि बी सी भुजा कितना था आपका 2x, और जब लंब समद्विभाजक खींचे हैं तो बी डी बराबर कितना सी डी, तो ये कितना भुजा हो जाएगा x और ये कितना हो जाएगा आपका x। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो ये कोण कितना आपका समकोण है, इधर भी आपका क्या है समकोण है। तो लिखेंगे ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा ए बी ये बराबर है भुजा बी सी के, भुजा बी सी और बराबर क्या लिख सकते हैं भुजा ए सी, भुजा ए सी कितना मान रखे हैं 2x। ठीक, उसके बाद हम क्या देखते हैं कोण ए बराबर कोण बी बराबर क्या कोण सी। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना डिग्री, कितना है 60 डिग्री। ये हमने माना है। फिर सुन लेंगे कि हमने क्या किया 60 डिग्री के कोणों की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के लिए सर्वप्रथम हमने ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण किया, और इनमें से समबाहु त्रिभुज करने का मतलब है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो भुजा ए बी बराबर भुजा बी सी बराबर भुजा ए सी आपस में बराबर होंगे। तो हमें एक भुजा को मान लिया कि चलो भुजा ए बी या ए सी या बी सी भुजा 2x है। तो अगर ए सी भुजा 2x है तो ए बी भुजा कितना होंगे 2x और बी सी भुजा कितना होंगे 2x। और दूसरी बात क्या है कि कोण ए 60 डिग्री और कोण बी कितना आपका 60 डिग्री, कोण सी बराबर 60 डिग्री। क्यों कि समबाहु त्रिभुज में सही भुजाएं बराबर होंगे तो सभी कोण आपस में बराबर होंगे। अब हमने क्या किया कोण ए मैं लिख दूं कि कोण ए से हमने क्या खींचा है, हमने कोण ए से ए डी, फिर देख लेंगे कोण ए से ए डी हमने क्या खींचा है भुजा बी सी पर लंब समद्विभाजक खींचा है। तो हम लिखेंगे कि कोण ए से, कोण ए आपका ए है, कोण ए से कौन सी ए डी किस पर भुजा बी सी पर। हम लिखेंगे कि कोण ए से ना, कोण ए से ए डी भुजा बी सी पर लंब समद्विभाजक खींचा। ठीक है, फिर सुन लेंगे कि हमने कोण ए से ए डी जो है भुजा बी सी पर क्या खींचे हमने लंब समद्विभाजक। तो इसका मतलब है कि बी डी और डी सी ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो 2x को दो भागे बांट दिया कि बी डी और सी डी में। तो बी डी कितना आपका x, तो डी एक्स सी डी भी कितना होगा आपका x। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि बी डी बराबर क्या आपका सी डी और सी डी बराबर कितना x। इसलिए हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी डी में, इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में कि आपका कर्ण मालूम, आधार मालूम, क्या निकलना आपको लंब, लंब क्या आपका ए डी स्क्वायर।
तो ए डी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या आपका ए बी स्क्वायर्ड माइनस बी डी स्क्वायर्ड, बी डी स्क्वायर्ड। आगे बढ़ते हुए हम कहेंगे अब कि या ए डी स्क्वायर बराबर ए बी कितना आपका 2x पर स्क्वायर्ड माइनस, हमें पता है कि लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। लंब कितना आपका ए डी स्क्वायर बराबर कर्ण कितना आपका ए बी स्क्वायर, फिर माइनस क्या होगा आपका आधार क्या है आधार बी डी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे ए डी स्क्वायर बराबर ना ए बी कितना आपका 2x है और आधार आपका कितना x पर होल स्क्वायर। यहाँ हम इसको लिखेंगे कि ए डी स्क्वायर बराबर दूधनी 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या आप लिखेंगे ए डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। स्क्वायर को उधर भेज दें कि ए डी बराबर अंडर रूट 3x स्क्वायर, x के लिए स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो ए डी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू एक्स। तो हमें मालूम हो गया लंब कितना निकल गया हमारा √3x, आधार कितना x और कर्ण कितना आपका 2x। तो हम कहेंगे यहाँ से किसी प्रॉब्लम यहाँ पे होगा नहीं ना। चलिए फिर से मैं बता दूं आपको कि मैंने ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण किया, जिसमें से किसी एक समबाहु त्रिभुज में भुजा और कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो भुजा अगर किसी एक भुजा को मान लेंगे 2x, तो अन्य दो भुजाएं आपस में भी क्या होंगी बराबर होंगे, अर्थात ये समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर और सभी कोण भी आपस में बराबर। कोण ए कितना 60 डिग्री है, कोण बी भी 60 डिग्री है, कोण सी भी 60 डिग्री है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है आपका 180 डिग्री। तो हमने क्या मान लिए ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है और जिसमें भुजा ए बी बराबर भुजा बी सी बराबर 2x क्या क्या हमने माना है। उसके बाद कोण ए बराबर है कोण बी के बराबर कोण सी के बराबर कितना डिग्री है 60 डिग्री है। तो अब उसके बाद क्या क्या कोण ए से जो है ए डी भुजा बी सी पर लंब समद्विभाजक खींचा अर्थात बी डी बराबर क्या हो गया आपका सी डी। तो हम कहेंगे कि बी डी बराबर सी डी बराबर कितना x है। वही से इसलिए हम समकोण त्रिभुज ए बी डी या ए सी डी या तो ए बी डी ले लीजिए या तो ए सी डी, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या आपस में बराबर होंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सही भुजाएं बराबर होता है। इसको समान भागों में विभाजित किया तो ये त्रिभुज राइट एंगल्स और ये राइट एंगल्स आपस में बराबर होंगे, या तो इधर का लेकर चलेंगे या तो इधर का लेकर चलेंगे। हम इधर के लेकर चले हैं, हम लिखा समकोण त्रिभुज ए बी डी में तो आपका ये लंब आधार और ये आपका कर्ण। यहाँ से हमने क्या मालूम कर लिया, हमने मालूम किया है कि लंब मालूम किया कितना √3x मालूम किया है। अब आप देखेंगे कि हम लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज ए बी डी में 9 समकोण त्रिभुज ए बी डी में कोण ए बी डी बराबर कितना डिग्री के लिए 60 डिग्री के लिए, ठीक है। तो 60 डिग्री के लिए तो ए डी आपका लंब है, तो हम लिखेंगे लंब ए डी बराबर कितना निकाले हैं √3x। उसके बाद कर्ण ए बी है तो लिखेंगे कर्ण ए बी बराबर कितना आपका 2x। इसके बाद है आधार है कितना आपका बी डी, तो बी डी बराबर ये हो जाएगा कितना आपका x है। तो हम लिखेंगे एक नंबर में कि कितना डिग्री का साइन 60 डिग्री का, साइन थीटा या साइन 60 डिग्री के लिए 60 डिग्री जो है थीटा का काम कर रहा है। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या आपका ए डी और कर्ण क्या आपका ए बी कितना निकाले हैं √3x बटे और ए बी कितना आपका 2x। तो x कैंसिल आउट तो बच गया √3 बटे 2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 बटे 2 निकल गया। और उसके बाद दूसरा निकाल लेंगे cos 60 डिग्री का। cos क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या आपका बी डी, तो बी डी और कर्ण क्या आपका ए बी, ठीक है। तो बी डी कितना आपका बी डी आपका x, उसके बाद ए बी कितना आपका ए बी है 2x। x कैंसिल आउट बच गया कितना 1 बटे 2। cos का निकल गया। तीसरा निकाल लेते हैं यहाँ से, तो निकाल लेंगे tan कितना डिग्री 60 डिग्री। tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है ए डी
और आधार क्या है BD, ठीक है। AD कितना निकाल चुके हैं, √3x बटे BD कितना आपका x, तो x कैंसिल आउट, बच गया कितना √3। अब इसको उल्टा देंगे, बन जाएगा टोटल sin 60 cos 60 और tan 60, इसी को उल्टा देंगे तो हमें पता है tan का उल्टा क्या होता है cot का tan 60 डिग्री का मान √3 है, तो cot 60 डिग्री का मान क्या होगा 1/√3, उसको उल्टा देंगे। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, इस cos का उल्टा क्या होता है sec 60 डिग्री का मान कितना होगा, उसको उल्टा दीजिए 2, फिर sin 60 का मान कितना √3/2, sin का उल्टा क्या होता है cosec, इसको उल्टा दीजिए 2/√3, निकल जाएगा आप लोगों से। चलिए तो अब जो है कल से हम ना एक्सरसाइज में जाएंगे, यहाँ से आपका ट्रिगोनोमेट्री का परिचय जो है वह हमने आपको टोटल दे दिया, कुछ थोड़ा सा छोड़ दिए, जानबूझ के छोड़ दिए कि लंबा प्रोसेस में जाना पड़ जाता जो आपके लिए उचित था भी नहीं। तो कल से जो है ना एक्सरसाइज हम प्रारंभ करेंगे, निश्चित तौर पे प्रारंभ करेंगे, और आप लोग एक बगल से देखेंगे हिसाब को बनाने का तरीका। अगर एक हिसाब का 2 या 1 या 3 मेथड आपको बताएंगे, आसान तरीका से बताएंगे जो आपको दिक्कत नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पे लाइक, कमेंट और मुझे फॉलो करेंगे, नोट कर लीजिए।